नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टोटल फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बीपीएड सीईटी एग्जाम की फीस कितनी होती है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी फीस देनी पड़ती है, इससे संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले। तो चलिए दोस्तों, जानकारी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, आप लोग देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए बीपीएड सीईटी की एग्जाम फीस कितनी है। ये पूरी जानकारी स्क्रीन पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, सीईटी फी फॉर ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट के जो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पे फीस रहेगी दोस्तों 1000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र स्टेट अर्थात OMS ऑब्लिक ऑल इंडिया कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ऑल कैटेगरीज। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ऑल कैटेगरीज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो छात्र आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं अर्थात अदर स्टेट से जो छात्र बिलोंग करते हैं लेकिन वो कैटेगरीज में आते हैं, उनको भी यहाँ पे ओपन की फीस भरनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, काफी छात्र मुझे पूछ रहे थे कि मैं ओबीसी कैटेगरी में हूँ, एससी कैटेगरी में हूँ, एनटी कैटेगरी में हूँ, मुझे फीस कितनी लगेगी। दोस्तों, जो छात्र आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र से आते हैं उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे पूरी फी भरना कंपलसरी है। जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है दोस्तों, वो केवल महाराष्ट्र के रेसिडेंट अर्थात महाराष्ट्र के जो रहीवासी स्टूडेंट्स है उन्हीं को ही मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं और आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको फीस में किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, आपको पूरी फीस पेड करना है। ठीक है, एंड जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेट कैंडिडेट्स। ठीक है, साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर से माइग्रेट करके हुए जो कैंडिडेट आए हैं उनको भी यहाँ पे 1000 रुपीज एग्जामिनेशन फीस सीईटी की फी पेड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कैटेगरीज का क्या सीन है यहाँ पे। सीईटी फी फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज लाइक एससी, एसटी, विजे, एनटी, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एसबीसी कैटेगरीज, इन सभी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 800 रुपीज सीईटी की एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र स्टेट ओनली हैविंग वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट एंड हैविंग वैलिड नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अप टू 31 मार्च 2026 फॉर विजे, एनटी, ओबीसी एंड एससीबीसी कैंडिडेट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो छात्र यहाँ पे कैटेगरी से बिलोंग करते, कैटेगरी से आते हैं, वो छात्र महाराष्ट्र स्टेट के रहवासी होना जरूरी है। उन सभी को यहाँ पे 800 रुपीज बीपीएड की सीईटी फीस पे करनी है। लेकिन दोस्तों, उनके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। साथ ही साथ वैलिड नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना उनके पास जरूरी है, और वो भी 31 मार्च 2026 तक का उसका वैलिडिटी रहना जरूरी है, तभी वो एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सभी छात्रों के लिए यहाँ पे 800 रुपीज एग्जामिनेशन फीस बीपीएड सीईटी की रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों, सीईटी फी फॉर ऑर्फन एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ओनली, इनके लिए भी यहाँ पे फीस दोस्तों 800 रुपीज यहाँ पे रहने वाली है। स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे फीस 800 रुपीज यहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे टोटल 800 रुपीज फी यहाँ पे फिक्स की गई है। और जो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र से आते हैं उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज एग्जाम बीपीएड सीईटी की एग्जाम फीस यहाँ पे रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे स्पेशल नोट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। कैंडिडेट्स हैविंग वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट एंड वैलिड नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 31 मार्च 2026 एंड बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट शुड ओनली अप्लाई अंडर बैकलॉग। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा है कि जो छात्र महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, साथ ही साथ उनके पास वैलिड नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2026 तक की होना जरूरी है। उन्हीं को यहाँ पे
बैकवर्ड क्लास से एप्लीकेशन करने की सुविधा मिलेगी, अर्थात इनको 800 रुपीज़ के क्राइटेरिया में ये लोग बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों बीपीएड सीईटी का जो एग्जामिनेशन फीस है, ये एग्जामिनेशन फीस का ये पूरा स्ट्रक्चर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ फॉर्म फिल करते समय आप लोग इस जानकारी के अनुसार अपना फॉर्म फिल करेंगे और ये वीडियो आपके बहुत ही काम में आने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।